लाइफ इज़ नॉट द सेम एब्सोल्युटली, सबके लिए बहुत ट्रैजिक हुआ और काफ़ी दिन बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा। ना शूट कर पा रहे थे ठीक से, ना सो भी नहीं पा रहे थे। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट कि एक्चुअली कर लिया है। पूरे टाइम मस्ती करती रहती थी और चहकती रहती थी। देन अगेन आई थॉट एंड आई प्रेड कि एक फेल्ड अटेम्प्ट होगा, बट देन 1 घंटे बाद जो न्यूज़ आई तो शिदान ने कभी ऐसी कोई बात करी जिससे मुझे डिस्कम्फर्ट दिखा बहुत। सब लोग मस्ती मजाक करते थे, तो वैसा तो कुछ अब रहा नहीं, बट ऑल ऑफ अस मिस शिदान, ऑल ऑफ अस मिस टुनिशा। स्टोरी भी इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ द शो। अली के कैरेक्टर में चेंजेस आए हैं। तुनिशा अब हमारे बीच नहीं रही और तुनिशा के गए 1 महीने हो गए हैं। आज उनके जो साथ काम करते हैं आयुष श्रीवास्तव खुसरो के रोल में आपको नजर आते हैं अली बाबा दास्ताए कबूल पे। चलिए उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से उनकी बॉन्डिंग थी तुनिशा के साथ, क्या बताना चाहेंगे आप? आज तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मिसिंग हर टू मच, बिकॉज आज से 1 महीने पहले इंसिडेंट हुआ था और वेरी अनफॉर्चुनेट। उसके बाद से लाइफ इज़ नॉट द सेम एब्सोल्युटली, सबके लिए बहुत ट्रैजिक हुआ और स्पेशली हम लोगों के लिए जो साथ में काम कर रहे थे। काफ़ी दिन बहुत परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा। ना शूट कर पा रहे थे ठीक से, ना सो भी नहीं पा रहे थे। बट नाउ वी हैव सेटल डाउन कि ऐसा हो गया, तो काम पे वापस आए। कैसा तो बता नहीं सकते। इट्स नॉट द सेम फीलिंग एनी मोर एंड दैट वॉइड विल ऑलवेज बी देयर, क्योंकि उसके साथ बॉन्डिंग मेरी जैसे सबके साथ है, सारे एक्टर्स के साथ बहुत अच्छी थी हम सबकी बॉन्डिंग। आपने देखा भी होगा, आप सेट पे आए होगे तो सारे एक्टर्स बहुत अच्छे से यहाँ पे स्पेशली जो हम लोग मेन कास्ट में थे सब, अली, मरियम, दरीबा, ज़रीफ़ा, नाज़िया, कासिम, मैं, फ़ातिमा, एवरीबडी वी यूज्ड टू चिल अराउंड। बच्चे सब लोग मस्ती मजाक करते थे, तो वैसा तो कुछ अब रहा नहीं, बट या वी आर मिसिंग। ओके, जानना चाहूंगी क्या कुछ स्पेशल शूट आपने किया था, मतलब अभी तक का सबसे स्पेशल मोमेंट क्या कुछ आपके जहन में आता है जब तुनिशा को याद करते हैं? तो तुनिशा के साथ मैंने 2 शो किए जी तो इसके पहले मैंने इश्क सुभान अल्लाह किया था उसके साथ, जिसमें मैं उसका भाई बना था। तो वो शो पे मैं जब गया था तो थोड़े कुछ प्रॉब्लम्स थे स्टार्टिंग में, कुछ मुझको लेके जो भी थे, जी बट शी वॉज द वन, शी वॉज वेरी हॉस्पिटेबल टू मी। तो मैं जब उससे यहाँ पे मिला तो मैं उसको यही बताया कि तुझे याद है इश्क सुभान अल्लाह में जब स्टार्ट किया, तो मुझे उस टाइम पे मैं आसिम का कैरेक्टर प्ले किया था, तो आसिम भाईजान ही बोलती थी स्टार्टिंग में, फिर तो खुसरो हो गया मैं। तो वो एक शो था, वहाँ से हमारी बहुत टाइम नहीं बिताया वहाँ पे, बट एक बहुत अच्छी स्वीट सी बॉन्डिंग थी। फिर यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, 6 महीने साथ में शूट करे। यहाँ पे भी हम दोनों के बहुत अच्छे सीन्स थे। लास्ट मंथ ही हम लोग ने एक चंक शूट किया था जिसमें मैं और मर्जीना बचाने जाते हैं, क्योंकि सांप आया होता है तो एक पॉइजन से बचाने, तो वो हम दोनों के सोलो ट्रैक था। तो लास्ट मेरा उसके साथ का एक वही ट्रैक था जो मुझे याद आ रहा है कि जो हमने शूट किया। तो वही चीज़ें मिस करते हैं कि यू नो ओके जी। कोई ऐसी बातें जो तुनिशा की आपके जहन में हो, आप बताना चाहें, जो हमेशा वो बोलती थी या फिर बहुत ही ज़्यादा वो प्यारा मोमेंट लगा हो उस टाइम? बहुत सारी हैं ऐसे, कुछ एक नहीं है, क्योंकि वो पूरे टाइम मस्ती करती रहती थी और चहकती रहती थी और सबसे जब भी सेट पे आती थी शी यूज टू डांस अराउंड, पंजाबी सॉन्ग्स लगा लेती थी अपने। तो और मैं और वो हम लोग, मैं शाहरुख खान की मिमिक्री करता हूँ ऐसे कभी कभी सेट पे, तो हम लोग ऐसे ही कुछ होता है क्या डायलॉग करते थे कि वो वाला, ये जो अंजलि वाला, तो वो हम लोग सेट पे ऐसे 1-2 बार किए, तो शी यूज टू हैव फन विद दैट। फिर हम लोग ने 1-2 बार ऐसे शाहरुख के गानों पे डांस किया, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख, सो वो करते थे। एंड मुझे उसने एक बार जो बोला था जो मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि लास्ट मेरी उससे जब बात हुई थी तो उसने एक दिन मुझे ऐसे ही बोला था कि आई विश कि आपको बहुत ज़्यादा काम मिले लाइफ में, और भी अच्छा काम मिले और बहुत प्यार मिले। तो मुझे वही बात उसकी हमेशा ऐसे दिमाग पे और दिल में ऐसे हमेशा रहेगी, क्योंकि उसने मुझे जो लास्ट विश, मतलब विश नहीं, जो बात की थी उसमें एक जो उसकी विश थी वो ये थी।
जी, जिस तरीके से तुनिशा का वो नेचर था, चुलबुलापन था और बहुत ही ज़्यादा वो नटखटपन उनमें दिखता था। वो जब भी सेट पे अगर खुश रहती थी ना, तो वो सबको मतलब ये क्या बोलते हैं, जिस तरीके से वो सेट पे सबके साथ बिहेव करती थी या फिर खुश रहती थी, सेट के लोग भी साथ में खुश रहते थे। क्या बोलना चाहेंगे कि तुनिशा के साथ जो मतलब लास्ट मोमेंट या फिर लास्ट मीटिंग कब रही है आपकी? मेरी लास्ट मीटिंग जो मुझे याद है बहुत अच्छे से वो यही जो मैंने आपको बताया, क्योंकि उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक मैं ब्रेक पे था। मेरे को डेंगू हो गया था तो मैं शूट नहीं कर पा रहा था। फिर 23rd को मैं 21st या 22nd को कुछ मैं वापस आया था, और उस दिन हमने साथ में शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा अलग चल रहा था, उसका अलग चल रहा था। फिर 23rd को भी हमारा साथ में नहीं था, बट क्योंकि वो वहाँ शूट करी थी, मैं इधर कर रहा था, तो हम क्रॉस किए थे, तो मैं हाय हेलो किया था उससे बस। और मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैं रूम में मोस्टली सो ही रहा था अपने, तो वो बस आई थी और हाय हेलो किए और चली गई। क्योंकि ऐसा हर बार नहीं हो पाता ना कि आप बात ही करते हो, यू नो यू देर कल कर लेंगे, एंड कभी आप भी ऑफ होते। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो उस दिन मैंने किसी से ज़्यादा बात ही नहीं की थी। नेक्स्ट डे मेरा ऑफ था एंड देन जब ये आपको पता चला कि तुनिशा अब हमारे बीच नहीं रही, क्या कुछ रिएक्शन था, किस तरीके से मतलब आपको कौन बताया, क्या बताना चाहेंगे आप? क्या हॉस्पिटल गए थे, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? शूट पे नहीं था तो मैं खारगर रहता हूँ, तो मैं गोरेगांव से जा रहा था खारगर। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ स्टे किया था 23rd की नाइट को, क्योंकि यहाँ से रात को लेट छूटते हैं तो उतना दूर नहीं जा पाते, तो मैं यहीं दोस्त के यहाँ रुक गया था। फिर मैं दिन में निकला कैब करके, तो मुझे पता लगा कि ऐसा ऐसा हुआ है इंसिडेंट। तो मुझे उस टाइम पे यही लगा कि ये अटेम्प्ट, मुझे ऐसा लगा कि जब मैसेज पे कि यार कुछ ऐसे ही कुछ कर लिया होगा जो, मतलब मुझे तो ये लगा, ये भी नहीं पता था कि एक्चुअली में उसने कर लिया। मुझे लगा कुछ क्या मजाक है क्या, कि शायद ऐसी कुछ हरकत, बचकानी हरकत कर गई। तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट कि एक्चुअली कर लिया है, क्योंकि मैं सेट पे था भी नहीं तो, और कांटेक्ट उस टाइम किसी से हो नहीं पा रहा था, तो बस सिर्फ पता लगा था। एंड देन मुझे कुछ कॉल्स आए मीडिया से भी कि ऐसा ऐसा, तो मुझे लगा यार सीरियसली ऐसा हो गया। फिर मैंने फ़ोन रखा एंड देन आई ट्राई टू कॉन्टैक्ट एवरीबडी, तो वो लोग सब, क्योंकि उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, सब बिजी थे, तो बोले हाँ। देन अगेन आई थॉट एंड आई प्रेड कि एक फेल्ड अटेम्प्ट होगा, बट देन 1 घंटे बाद जो न्यूज़ आई तो वो तो सबको पता ही है। जब ऐसी न्यूज आई सामने, क्या लगता है तुनिशा कितनी स्ट्रॉन्ग थी, या फिर तुनिशा को पहले से एंजाइटी अटैक्स आते थे, पैनिक अटैक्स आते थे? जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए गए हैं एक दूसरे की तरफ से, सिजान को जिस तरीके से बोला गया, क्या बोलना चाहेंगे? जी, लोगों ने जिनके लिए भी बोला है वो थोड़ा पर्सनल मैटर है, वो मुझे आई डोंट नो, मेरी नॉलेज में नहीं है वो चीज़ें। उसको क्या पर्सनल प्रॉब्लम्स थी हैं वो हमने कभी डिस्कस नहीं की, क्योंकि हमारे पास कभी इतना एक दूसरे के साथ हमने इतना टाइम 12 घंटे तो यहीं शूट करते हैं, देन वी हैव आवर सीन्स, देन वी गो बैक होम टू आवर प्लेस, तो इतना नहीं पता होता है। एंड कई बार ऐसा खुद भी आप इतने प्रॉब्लम में होते हो, आपकी भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो यू डोंट गेट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन अदर्स पीपल लाइफ। तो मुझे इतना वो नहीं था, और जो इल्ज़ाम है जो भी लगाए यार, वो मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज टोटली एन आउटसाइडर फॉर दैट। कभी तुनिशा की माँ से बातचीत हुई या फिर आपने कोशिश किया? क्या आप अंतिम संस्कार में भी गए थे? कुछ हाँ, बता। मैं गया था, मैं थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं दूर से आता हूँ, तो मैं बहुत जल्दी हो गया था उनका, तो जब तक मैं पहुंचा तब तक लोग वापस जा रहे थे, बट आई पेड माई कॉन्डोलेंसेस टू हर एंड देन आई केम बैक। उनकी माँ से उस टाइम पे बात नहीं हो पाई, बट मेरी उनकी मदर से पहले बात हुई है, हम लोग पहले मिले हैं 1-2 बार, प्रीमियर नाइट पे मिले थे और बर्थडे पार्टी में मिले थे एक बार। वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। जानना चाहूंगी कि बर्थडे पार्टी उनकी माँ सेलिब्रेट करने वाली थी, सरप्राइज बर्थडे रखने वाली थी, तो क्या उन्होंने इनवाइट किया नहीं, था? अभी तक ऐसा कुछ मुझे नहीं पता था, उनका प्लानिंग होगा, आई डोंट नो। ये मतलब उस दिन सूत्रों से ये भी हमें पता चला था कि जिस दिन अंतिम संस्कार किया जा रहा था उस दिन अली बाबा का शूट भी चल रहा था, तो क्या आप शूट भी कर रहे थे या फिर बहुत सारे एक्टर शूट कर रहे थे उस दिन? उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? कुछ बोल। ओके, जानना चाहूंगी कि तुनिशा तो अब हमारे बीच नहीं रही, किस तरीके से आप उन्हें याद करेंगे, तुनिशा को? तुनिशा को मैं वही बोला, आई विल ऑलवेज रिमेंबर हर एज द स्वीटेस्ट गर्ल, क्यूट। शी वॉज लाइक मैं उसको पहले बहन ही मानता था, क्योंकि मैं बताया हम लोग भाई बहन का रोल प्ले किए थे, तो मैं उसको ज़ारा पाजी ऐसे ही बोलता था, ज़ारा बाजी। वो मेरे शो में, पुराने शो में हम लोग का भाई बहन का रिश्ता था। ये बहुत कॉर्डियल फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे कलीग्स थे, तो मैं उसको हमेशा अच्छी यादों के साथ ही रखूँगा।
सिजान खान के साथ जो बॉन्ड था उनका, तुनिशा का, वो किस तरीके से आप देखते थे, या उनके बॉन्ड को लेकर क्या बोलना चाहेंगे आप? शिजान खान के साथ जी। तुनिशा का बॉन्ड जी। बहुत अच्छा था उन लोग का भी। दे वर ऑलवेज गुड, ऑलवेज ऑन सेट मस्ती करते रहते थे, सब बढ़िया था। सूत्रों से ये भी पता चला था कि 15 दिन पहले उन्होंने ही बोला था, जो पुलिस जब पूछताछ कर रहे थे, सिजान खान ने बोला कि 15 दिन पहले उनका ब्रेकअप हुआ, ये सब बहुत सारी चीजें सामने आई बात। तो कभी आपने ऐसा अनुभव किया होगा सेट पे कि कोई उदास है या फिर लड़ाई झगड़े? क्योंकि जी देखिए ऐसे हम अब आप शूटिंग पे आते हो तो आपको इतना थोड़ी पता होता है सबके बारे में कि कौन अपसेट है, कब क्या है, किसी की दो लोगों की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो आपको बताएंगे भी नहीं। अभी मेरी लाइफ में क्या चल रहा है किसी और दूसरे को, एक्टर को नहीं पता होगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किससे मेरे टर्म्स कैसे हैं। नोबडी नोज दैट एंड नोबडी कैन नो दैट। तो वो चीज़ दो लोगों की बहुत पर्सनल होती है, तो वो ही दोनों उस चीज़ को बता सकते हैं। तो हमारे सामने, स्पेशली मेरे सामने, उसने ना शिजान ने कभी ऐसी कोई बात करी जिससे मुझे डिस्कम्फर्ट दिखा बहुत, ना टुनिशा ने मुझे। थोड़ा बहुत जो कभी ऐसे सबका चलता है वो दैट इज़ वेरी कैजुअल, ऐसा कुछ हाईलाइटिंग मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं आपको बताया मैं डेंगू में भी था उस टाइम पे, तो लाइक दैट। ओके। जानना चाहूंगी, तुनिशा की जो माँ है वो बहुत सारे आरोप लगाई हैं सिजान खान पे, ये कितना फेयर लगता है या फिर अनफेयर लगता है? और सिजान खान की जो फैमिली है वो भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं तुनिशा की माँ पे, तो इसको लेकर क्या बोलना? I don't want to comment on that. I think that's their personal matter, and I should give both the parties that respect, that due respect, that they should settle down. Whatever the truth is, whatever it is, that shall come out, and I don't want to be someone who comments without knowing anything. तुनिशा के न्याय के लिए फिर भी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, या फिर किस तरीके से उनको जस्टिस मिल पाए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि since I have no knowledge about anything which both of the parties are saying, that's their personal matter, and I think the matter is also subjudized, so it's in the court itself. So whatever the truth will, it will come out, and हम बोलते हैं सत्यमेव जयते, तो जो भी सच होगा वो बाहर आएगा। जी। तुनिशा के जाने के बाद और सिजान खान के जेल जाने के बाद बहुत सारे चेंजेस नजर आ रहे हैं, जैसे पार्ट 2 आ गया, 2.0 आ गया अली बाबा का, उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे? क्या आपके भी कैरेक्टर में चेंजेस आए? नहीं, कैरेक्टर में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। कैरेक्टर स्टोरी भी इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ द शो। अली के कैरेक्टर में चेंजेस आए हैं, and that you can see on the television screens that's coming out, and I think people will like it. या प्रोमोज देखे हैं ऑडियंस ने, काफी लोग ट्रोल भी किए हैं और काफी लोग पसंद भी किए हैं, उसको लेकर आपको क्या बोलना है? अभिषेक निगम को अली के रूप में देखना आपको किस तरीके से लगता है? I think उसका कैरेक्टर बहुत चेंज किया गया है, and he has come out like an different person, and I want all the people out there to watch it and then say anything. And obviously all of us miss Shizan, all of us miss Tunisha. उसमें कोई तो राह नहीं है, but as they say, show must go on, so that's what is happening. And I think Abhishek is also a very good actor. He is working so hard, so we should give him that opportunity to showcase his talent. सिजान खान के कैरेक्टर को रिप्लेस कर दिए हैं अभिषेक निगम, क्या तुनिशा के कैरेक्टर को भी रिप्लेस किया जाएगा या? No idea about it. मुझे अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो creatives will decide that. ओके। लास्टली व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, जो अली बाबा के व्यूअर्स हैं और सिजान खान के, और तुनिशा जिस तरीके से हमें छोड़ कर गई है, वो सब चीज़ को लेकर आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे या क्या कुछ बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहूँगा कि अली बाबा के फैंस को थैंक्स फॉर योर सपोर्ट. यू गाइस stick with us, you stood by us, so thanks a lot, and all the people just wait and be patient, everything will be good in the end. जो होता है सही होता है, तो सही ही होगा, मैं यही सोचता हूँ, और मुझे लगता है कि जो भी चीज़ सही होगी वो सब आपको पता लगेगा। इसलिए एक और सवाल, क्या आप अभिषेक निगम से मिले या फिर उनके साथ क्या आपने बॉन्ड बनाया? हम अभी पिछले 4 दिन से साथ में शूट कर रहे हैं, वेरी नाइस गाय। क्या कुछ शूट किया आपने कुछ? अगर अब तो एपिसोड भी टेलीकास्ट हो गया, आप देख लीजिए, तो इट्स अ बिग सीन, एंड वो उसकी एंट्री जो परवाज़ में होती है वो शूट हुआ। ही टेल्स अस के जो भी डिटेल्स हैं वो बताता है, तो अभी भी हम उसी के साथ सीन शूट कर गए हैं। ओके। लास्टली तुनिशा को कुछ बोलना चाहेंगे? तुनिशा को इतना आप मिस करते हैं, आज 1 महीने हो गए, कुछ अगर मैसेज देना चाहें उनके? That we will miss you, Tunisha, always, and we will always keep in our hearts, and we love you. And उसके फैंस को भी that थैंक यू, उसको आपने बहुत प्यार किया और अभी भी करते हैं। और मुझे लगता है बस सबको, जितने भी लोग हैं इसमें, वो
कोई डोंट बी हेटफुल टुवर्ड्स एनीबडी टिल द ट्रूथ कम्स आउट एंड जस्ट बी पेशेंट. हमारा कोर्ट, हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है. एवरीथिंग विल कम आउट एंड एवरीथिंग विल बी, जो सच होगा वो सबको पता लगेगा. तो जस्ट अपना पेशेंस रखिए और प्यार रखिए और एक सोसाइटी को और अच्छा बनाइए. दैट्स ऑल आई कैन से, एंड आई एम डूइंग माई बिट, यू डू योर बिट.